नमस्कार साथियों। तो आज है 4 फरवरी 2026। देखिए, बाजार आज सुबह से थोड़ा वॉलेटाइल जरूर था, बट ओवरऑल बाजार की सेंटीमेंट आज काफ़ी बढ़िया था। और आई थिंक कि आपके पास अगर बैलेंस पोर्टफोलियो है तो आपके पोर्टफोलियो भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों, बाजार से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा, बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। और रात में 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। देखिए, मार्केट में आज ओपनिंग थोड़ा सा वीक था, जो कि कल रात से लग रहा था। लग कैसे रहा था? क्योंकि कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट की सेंटीमेंट सडनली बहुत वीक पड़ गया। जैसे कि डॉ जोन्स की बात करें, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, या नैस्डैक की बात करें लगभग 1.5% नीचे। तो कल रात से एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी काफी वीक चल रहा था। साथ में दो चार जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा था। ये न्यूज भी आपके साथ में कल रात की, ये देखिए 12 बजे की वीडियो में शेयर किया था कि यूएस नेवी ने एक ईरानियन ड्रोन को शूट डाउन कर दिया। तो उसके बाद हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी, यूएस मार्केट सब थोड़ा वीक ही था। तो आज एक्सपेक्टेशन तो था कि थोड़ा वीक ओपनिंग होगा, वैसा हुआ भी। वीक ओपनिंग के बाद तुरंत हमने देखा बाउंस बैक किया, और बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीच पॉजिटिव नेगेटिव करते करते, बट क्लोजिंग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 25,750 इस लेवल को क्रॉस करके हुआ, लगभग 0.19% ऊपर। और आई थिंक कि आज अगर आईटी स्टॉक्स में या आईटी सेक्टर में गिरावट ना हुआ होता ना, तो मे बी निफ्टी 50 लगभग 26,000 तक भी पहुंच सकता था, लगभग। ओके। बट आज आईटी सेक्टर की वजह से मैं कहूंगा कि मार्केट में उतना ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। अदरवाइज बैंक निफ्टी की सेंटीमेंट भी अच्छा था। 60,238 पॉइंट पे बैंक निफ्टी क्लोज दिया, 0.33% पॉजिटिव में। मोस्टली टाइम आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव में ही था, मतलब निफ्टी 50 जरा उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। अच्छा, बाकी बात करें, आज मेनली आईटी सेक्टर के अलावा बाकी सेक्टर अच्छा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना साइड में। देखिए, सबसे पहले एमएनसी सेक्टर थोड़ा बहुत आज पॉजिटिव में ही था। उसके बाद सीडीटीवाई सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर भी पॉजिटिव में था। पीएसयू बैंक भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पीएससी सेक्टर भी ठीक ठाक था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, 0.34% के आसपास। मीडिया सेक्टर भी अच्छा था। रियलिटी सेक्टर भी अच्छा था। बाकी सर्विस सेक्टर में हल्का सा करेक्शन हुआ। आपके फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ठीक था। सीपीएसई सेक्टर भी आज बढ़िया मूड में था। आईटी सेक्टर आज काफी गिर गया। कितना परसेंट पता है? ओवरऑल आईटी कंपनीज, मतलब सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, तकरीबन 6% के आसपास। और ये बताया जा रहा है कि जब लॉकडाउन लगा था, मतलब 2020 की बात है, तब से लेके अभी तक लगभग पिछले 6 साल की सबसे बिगेस्ट डाउनफॉल रहा सिंगल डे पे आईटी कंपनीज द्वारा। अच्छा, उसके पीछे भी वजह है, आगे हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक को भी। और इसके अलावा एफएमसी सेक्टर ठीक ठाक था। ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था। कंजप्शन सेक्टर भी बढ़िया मूड में था। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी हमने देखा। एनर्जी सेक्टर भी अच्छा था। एनर्जी सेक्टर आज बहुत तगड़ा क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों, जो आपको मैं कल रात में भी कह रहा था कि गोल्ड कहीं ना कहीं रिकवर कर सकता है ना। क्योंकि देखिए, सिंपल बात, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं होगा, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जितना जियोपॉलिटिकल इश्यूज टेंशन बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, गोल्ड प्राइस में फिर से गेनिंग होगा। ये बात आपको मैं कल भी कहा था, जिस दिन गोल्ड क्रैश किया था पिछले हफ्ते, तब भी आपको मैं कहा था कि बस आपके पास गोल्ड है ना, गोल्ड की ईटीएफ हो, कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड हो, वहां पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। आज आप देखिए, हर एक गोल्ड की ईटीएफ रिकवर कर गया, 3-3.5% के आसपास, है ना। इवन सिल्वर भी रिकवर किया है। सिल्वर की भाव अगर आप देखेंगे, कल रात में वही जो फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू हुआ है, मतलब यूएस नेवी ने ईरानियन ड्रोन को गिरा दिया है। ये देखिए, सिल्वर की प्राइस फिर से 7% बढ़ गया। आज आप देखिए, जो सिल्वर की ईटीएफ है, वो भी लगभग ऐसे ही 7-8% आई थिंक की मूव कर गया। बस यहाँ पे पेशेंस चाहिए, पूरे पेशेंस की गेम है, सिंपल बात, ठीक है। यहाँ पे जो पहले पेशेंस खोएगा वो बर्बाद। यहाँ पे बस पेशेंस रखिए, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर आईटी स्टॉक्स में क्यों गिरावट हुआ, ध्यान से मेरे बात को समझने की कोशिश करना। देखिए, एंथ्रोपिक एआई, यही जो नाम है ना, इसके इर्द गिर्द में सारा स्टोरी है। एंथ्रोपिक एआई, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप हेडलाइन देखिए। एंथ्रोपिक एआई शॉक सेंड आईटी स्टॉक्स टू वर्स्ट डे सिंस मार्च 2020। जो अभी आपको मैं कह रहा था कुछ टाइम पहले कि जब लॉकडाउन लगा था पूरे दुनिया में, तो तब से लेकर अभी तक पिछले 6 साल की सबसे बिगेस्ट
डाउनफॉल रहा आईटी स्टॉक्स द्वारा या आईटी सेक्टर द्वारा। अच्छा, अब ये एंथ्रोपिक एआई है क्या? दोस्तों आपको पता होगा 2025 में हम लोग एक न्यूज़ के बारे में सुने थे। चाइना ने डीप सीक नाम करके एक एआई टूल्स लॉन्च किया था। उसके बाद हमने क्या देखा, जितने भी अमेरिकन टेक कंपनीज है वो सब क्रैश कर गया। याद होगा आपको डीप सीक के बाद लगभग आप कह सकते हो कि सिमिलर टाइप की बात है, मतलब यहाँ पे स्टोरी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ और क्यों आईटी कंपनीज के लिए नुकसानदायक है ये भी समझाऊंगा। द रूट वाज ट्रिगर्ड बाय एन ओवरनाइट मेल्टडाउन इन यूएस सॉफ्टवेयर स्टॉक आफ्टर अमेरिकन एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक अनवील 11 न्यू प्लगइन डिजाइन टू ऑटोमेट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल टास्क। अब ध्यान से सुनना, ये जो एंथ्रोपिक है ना, ये एक यूएस की स्टार्टअप कंपनी है जो एआई के ऊपर काम करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है कि एंथ्रोपिक क्या है, एक एआई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी। ठीक, तो ये जो स्टार्टअप कंपनी ने टोटल ऐसे 11 फीचर कह सकते हो कि आप लॉन्च किया है। 11 फीचर मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा यूनिक टाइप की या एडवांस। अब देखिए ये क्या करेगा, फियर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड अंडरमाइन बोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव मूड ऑफ ट्रेडिशनल आईटी फर्म्स। अब ये जो फीचर्स है ना, इसके कारण क्या होगा पता है, ये जो भारत की ट्रेडिशनल आईटी कंपनी ये क्या करता है, भारत में बैठ के, मतलब जो हमारे इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, एचएल टेक्नोलॉजी की बात करें या विप्रो की बात करें, मोस्टली कंपनी की जो एम्प्लॉयज है दोस्तों वो भारत में ही है। भारत से ऑपरेट करता है या आप कह सकते हो कि भारत से सर्विस देता है यूएस में। और यूएस इतना बड़ा मार्केट है, यूएस ही सबसे बड़ा मार्केट। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो एंथ्रोपिक एआई ने लगभग 11 के आसपास फीचर एडवांस लेवल पे फीचर्स ने मतलब इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण फ्यूचर में जो आईटी कंपनीज की जो काम मिलना वो थोड़ा बंद हो सकती है। आप कह सकते हो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे आईटी कंपनीज वो और जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा, भारत की जो आईटी कंपनीज है उसका जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, इनकम है, वो कम होगा, मतलब कंपनी की वैल्यू कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आज कहीं ना कहीं उसी वजह से गिरावट है। तो एकदम सरल भाषा में आपको मैं समझा दिया। और कोई आपका डाउट है इस बारे में, कंफ्यूजन है, कमेंट करके प्लीज बताइए। ओके, आज उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। वैसे परसों तो हमने देखा था भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रेट आउट हुआ था, आज भारत की सर्विस पीएमआई रेट आउट हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी हमने देखा प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा सा बेटर था, इस बार भी थोड़ा सा बेटर ही हुआ है। सर्विस पीएमआई जो प्रीवियस मंथ पे था 58.0, फोरकास्ट आया था 59.3, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, बट एक्चुअल डेटा है 58.5। तो मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा सा बेटर, बट फोरकास्ट से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, सो लेट्स से आगे क्या होता है भाई। तो दोस्तों ये जो सब डेटा वगैरह खबर वगैरह आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, भारत के ऊपर से यूएस ने 50% टैरिफ को घटा के 18% कर दिया, ये हम सभी को पता है, ये 2 दिन पहले की बात है, ऑलरेडी उस दिन पे शेयर कर चुका हूँ। अब दोस्तों क्या आपको पता है ये जो 18% आज की डेट में कितना परसेंट टैरिफ है भारत के ऊपर, 18% टैरिफ। अब ऐसा भी नहीं है कि 18% टैरिफ हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इक्वल है, तो जी नहीं, सुनना भालो ध्यान से। कोई प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है कि 25% है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है कि 12% है, बट एवरेज अगर हम बात करें वो 18% है। समझ आ चुका है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है कि 30% भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट में 5% भी हो सकता है, बट एवरेज 18% किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एकदम जो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से ये पब्लिश किया द टाइम्स ऑफ इंडिया ने। द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में शेयर किया कि यूएस ऑन ट्रेड डील। देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील न्यूज लाइव अपडेट, इंडिया इंडस्ट्रियल गुड टैरिफ विल गो टू 0% फ्रॉम 13.5%। तो मतलब भारत के ऊपर जब 50% टैरिफ था, तब जो इंडस्ट्रियल गुड के ऊपर टैरिफ इंपोज हुआ था लगभग 13.5%। अब जैसे ही टैरिफ रिड्यूस हो गया 50 से 18 हो गया, तो इंडस्ट्रियल गुड के ऊपर कितना परसेंट पता है, 0% टैरिफ इंपोज होगा, 0%। और जितने भी इंडस्ट्रियल गुड की एक्सपोर्टर है उसको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो क्लियर हो चुका है ना, क्योंकि 18% टैरिफ इक्वल नहीं है, हो सकता है कि एक आध प्रोडक्ट में 18% हो, बट कुछ प्रोडक्ट में उससे ज्यादा भी हो सकता है, 25-30 भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट में 5-10 भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट में 0 भी होगा। तो 0 किसके ऊपर होगा, इंडस्ट्रियल गुड जो भारत से एक्सपोर्ट होगा यूएस में, उसके ऊपर 0% टैरिफ इंपोज होगा। क्लियर,
भाई तो दोस्तों इस बारे में मतलब अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल गुड कैटेगरी में आता है, कमेंट करके बताइए, तो डेफिनेटली इस बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज उसके अलावा देखिए आज मार्केट में क्यों एकदम से शुरू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहते रहते एकदम से रिकवर किया है, यहाँ पे मनी कंट्रोल ने शेयर किया, ये देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर मेंशन किया है कि एफआईआई इज बाइंग, और ये मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वीक में हमने देखा था एक दिन एफआईआई की बाइंग हुआ था, और खास करके लास्ट डे मतलब मंगलवार के दिन एफआईआई ने बहुत ज़्यादा बाई किया, लगभग 5,236 करोड़ के आसपास। और जो जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए एफआईआई की इनफ्लो जैसे जैसे इंडियन मार्केट में आएगा ना, वैसे वैसे मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और एफआईआई की फ्लो आते ही मार्केट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे सकता है। ओके, और रिसेंटली जो यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील साइन हुआ, वो कहीं ना कहीं एफआईआई की जो एंट्री है उसको और ज़्यादा ईजी कर देगा। ओके, अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया कि डिक्लाइन इन मार्केट वॉलिटिलिटी, मतलब जो विक्स इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, और कुछ टेक्निकल आउटलुक। तो मेनली यहाँ पे जो मनी कंट्रोल के हिसाब से एफआईआई की बाइंग की वजह से आज हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिला, फैक्ट तो है। अच्छा, वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लगभग 90 के आसपास चल रहा है, बहुत ज़्यादा भी स्पाइक नहीं किया, यानी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ठीक ठाक पोजीशन पे है। बीच में तो लगभग 92 तक निकल गया था, है ना। अच्छा, लास्ट डे एफएस की खरीदारी तो हमने देखा था। अच्छा, वैसे आज बाकी जो एशियन पैसिफिक बाजार की बात करें, जापानीज मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीच था, मतलब कुछ इंडेक्स नेगेटिव में भी क्लोजिंग दिया, कुछ इंडेक्स में पॉजिटिव में भी क्लोजिंग था। चाइनीज मार्केट आज काफ़ी बढ़िया मूड में था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग। हांगकॉन्ग की मार्केट आज थोड़ा बहुत वोलेटाइल था। साउथ कोरियन मार्केट आज काफ़ी बढ़िया था। साउथ कोरियन मार्केट में चल क्या रहा है, मतलब इतना बढ़िया चल रहा है। अगर आप देखेंगे एक एक इंडेक्स, ये देखिए साउथ कोरिया में पिछले 1 सालों से एक एक 150-150% करके रिटर्न दिया है, सीरियसली कह रहा हूँ। कॉस्पी, कॉस्डेक्स। इंडियन मार्केट आज काइंड ऑफ फ्लैट, थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था, पर ओवरऑल बात करें मूड अच्छा था। ताइवानिश मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी पॉजिटिव में था, इवन एक खचरा भी आज ठीक ठाक था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट वीक था। इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट सब बढ़िया था। यानी ओवरऑल बात करें आज इंडियन मार्केट के साथ साथ मोस्टली एशियन मार्केट अच्छा ही क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड अभी आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। बाय द वे दोस्तों, ये जो एचएल के शेयर में आज लगभग 6-6.5% के आसपास गिरावट हुआ, क्यों हुआ, कहां तक गिर सकते हैं, इस बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा, एक बार प्लीज चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर आना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।